बोधगया में विदेशी मठों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 10 दिनों में प्रगति रिपोर्ट मांगी है। याचिका बोधगया होटल एसोसिएशन ने 2017 में दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। बोधगया में मठों और धर्मशालाओं के व्यावसायिक उपयोग पर राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बोधगया होटल एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बताया गया कि अलग अलग देशों के मठों और धर्मशालाओं का व्यावसायिक उपयोग हो रहा और इसका खामियाजा होटल व्यवसायियों को उठाना पड़ रहा। दरअसल पहले जो श्रद्धालु और पर्यटक होटलों में ठहरते थे, अब अपने देश के मठ और धर्मशालाओं में ठहरने लगे हैं। एसोसिएशन ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। ये जो है व्यापार करते हैं, इनको जबकि इंडियन ट्रस्ट एक्ट में या इंडियन सोसाइटीज एक्ट में, इंडियन रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट में किसी में भी इनको नहीं है कि व्यवसाय करना है। और ये व्यवसाय करते हैं और उन पैसों से ये ज़मीन खरीदते हैं यहाँ पे और लग्जरी यहाँ पे भवन बना करके और ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। यहाँ से पैसे जो है विदेश को भेज देते हैं। तो जो अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ होनी चाहिए, वो इनके अपने देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रहा है। यहाँ के जो होटलियर्स हैं खास करके, उनके लिए जो है बहुत ही दूरगामी प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है कि ये हमारा होटल व्यवसाय जो है बिल्कुल मृतप्राय हो गया है। यहाँ पे होटल में अब रुकना नहीं चाहते हैं जो सैलानी आते हैं विदेशी, वो इन्हीं के मोनास्ट्री में रहते हैं। एक-एक मोनास्ट्रीज़ के यहाँ पे 10-10 ब्रांचेज़ हैं जो कि मंदिर के नाम पे। थाई मंदिर का देख लीजिए तो कम से कम 10 यहाँ पे थाई मंदिर होंगे। म्यांमार हो गया, आपका श्रीलंका के भी कई हो गए, आपके और जगह के भी जितने ये हैं, कंबोडिया है, कई जगह के जो हैं ये मोनास्ट्रीज़ यहाँ पे, ये यहाँ पे खोल करके और यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने कई बार संज्ञान में देने की कोशिश किया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। उनके तरफ से सुनवाई ना होने पर हमने फिर चीफ सेक्रेटरी महोदय को 2017 में एक लेटर लिखा था। तत्कालीन जो चीफ सेक्रेटरी महोदय थे अनिल कुमार सिंह, उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए इसका एक विस्तृत जांच करवाया। शिकायत सिर्फ होटल कारोबारियों को नहीं है, स्थानीय दुकानदारों ने भी मठों में संचालित कथित दुकानों को लेकर नाराजगी जताई। आरोप है कि मठ परिसर में पूजा सामग्री, मूर्तियां, माला, चप्पल और दैनिक उपयोग की दूसरी वस्तुओं की बिक्री होने से कारोबार प्रभावित हुआ है। पहले पर्यटक जिन सामानों की खरीदारी आसपास के दुकानों से करते थे, अब उन सामानों को सीधे मठ परिसर में ही लेते हैं। देखिए, जब से मोनेस्ट्री जो है से खुली है बोधगया में और मोनेस्ट्री के नाम पर जो है से कालाबाजारी जो हो रहा है, उससे छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, होटल एसोसिएशन जो यहाँ के लोकल होटल एसोसिएशन है, उसको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम लोगों का व्यवसाय एकदम ठप हो गया है। जब से मोनेस्ट्री जो है से सुई से लेकर के चप्पल तक के जो है से मुहैया जो है से मोनेस्ट्री में करा रही है, तब से हम लोग का व्यवसाय एकदम ठप हो गई है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ होटल एसोसिएशन को कि ये बात जो है से हाई कोर्ट तक जो है से ले गए हैं और मैं हाई कोर्ट से अपील करना चाहता हूँ कि इस पर जो है से जल्द कार्रवाई करके एक्शन। ट्रैवल एसोसिएशन ने भी विदेशी बौद्ध मठों की गतिविधियों से आर्थिक नुकसान का मुद्दा उठाया। कई मठ अपने व्यावसायिक वाहनों और बसों से पर्यटकों को लाकर पूरे भारत का भ्रमण कराते हैं। इससे स्थानीय ट्रैवल एजेंसियों और टूर ऑपरेटरों के काम भी प्रभावित हुए और सरकार को टैक्स भी नहीं मिल रहा, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा। परंतु एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बोधगया में ऐसे बहुत सारे मोनास्ट्रीज़ हैं जिनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, कमर्शियल व्हीकल है, जिससे बोधगया के टूर ऑपरेटरों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमारे बोधगया में जितने भी ट्रैवल एजेंसी हैं, उनके बहुत सारे ग्रुप आते हैं, परंतु अब बहुत सारे मोनास्ट्री में ऐसे मॉन्क्स हैं, ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का टूरिस्ट लेकर आते हैं, अपने बस का उपयोग करते हैं और पूरे इंडिया में परिभ्रमण करवाते हैं। वैसे परिस्थिति में हमारे टूर ऑपरेटरों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जो कि ये देखा जाए तो सिर्फ बोधगया के टूर ऑपरेटर ही नहीं, बल्कि बिहार सरकार और भारत सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है, क्योंकि वो लोग ना तो कोई जीएसटी फिलअप कर पाते हैं और ना ही कुछ और करते हैं। दरअसल बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कई संस्थाओं ने मठ के नाम पर बड़े बड़े भवन खड़े किए हैं। उनमें पर्यटकों को ठहराकर पैसा वसूला जाता है। आरोप ये भी है कि विदेशों से आने वाले पर्यटकों की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी जाती। एक जानकारी के मुताबिक बोधगया क्षेत्र में 55 मठ हैं, जिनमें से 15 मठों को सरकार की ओर से जमीन दी गई है।
मठों के नाम पर चल रहे आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। कशिश न्यूज के लिए बोधगया से मनोज सिंह की रिपोर्ट। वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।